एवरीवन। आज हम आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। आपका आज का ये वीडियो है वेटेड एरिथमेटिक मीन के ऊपर। ठीक है, एरिथमेटिक मीन और बाकी जितने भी मिसलेनियस एग्जांपल्स से हमने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं वो उस पर कवर कर लिए हैं। तो आज हम छोटा सा हिस्सा एक वेटेड एरिथमेटिक मीन में कराएंगे, जहाँ पे ये भी इतना ईजी है, उतना हार्ड नहीं है। आपको पता होगा डिस्क्रीट सीरीज एफ और एक्स से हमने किया था। वहीं पे यही भी सेम है, सिर्फ आपका अगर मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको हटाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, वेटेड एरिथमेटिक मीन में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में एक आपको मिलता है एक्स और दूसरा आपको मिलता है एफ, एस और एक्स, और हम बाद में क्या करते हैं एक्स और एफ को इंटू कर देते हैं, दोनों को इंटू कर देते हैं। जैसे कि 50 से 4 को, 55 से 10 को, 60 से 8 को, 65 से 20 को, और 70 से 5 को, 75 से 3 को। इसके बाद हम समेशन ऑफ एफ कर देते हैं, जैसे कि 4 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 3 हो गया आपका 50। ठीक है, ये आपका ऐसे है। ये इसी तरह ही हम एक न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे 12 नंबर वाला करके दिखा देंगे, और 11 नंबर आपको करना पड़ेगा। जैसे कि पकड़ लो 11 नंबर अगर आपको हार्ड भी लगता है तो क्या करना है आपको, ये इसको आपको x ले लेना, इसका आपको f ले लेना है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, इसके बाद हमको क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ एक्स, जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। और हमको क्या पता है, मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। आपका एफ क्या होगा, ये 4 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 3, ये आपका हो गया 50। इसी से और समेशन ऑफ एफ एक्स कैसे निकालोगे, इन दोनों को इंटू कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके और सबको प्लस करके जो आपको मिलेगा वो समेशन ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रीट सीरीज को आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होगा। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आपका डिस्क्रीट सीरीज में समझने में कुछ गलतियाँ हुई होगी, तभी ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हम 12 नंबर वाला करते हैं। 12 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, मैन का डेली वेजेस है 60 और वर्कर्स कितने 50। उसी टाइम पे ओमेन कितने, वुमेन के वेजेस 40 और कितने ओमेन है 30, चिल्ड्रन 20 और उनके चिल्ड्रन के वेजेस 20 और उनके नंबर ऑफ वर्कर्स 20 है। हमको क्या निकालना है, सिंपल एंड वेटेड एरिथमेटिक मीन। ठीक है, देख ले एकदम से यहाँ पे वेटेड कौन सा है, वो डेली वेजेस है। नंबर ऑफ वर्कर्स आपका फ्रीक्वेंसी हो क्या, और ये डेली वेजेस आपको एक्स लेना है तो एक्स ले लो, और ये ले लो एफ। ठीक है, समेशन एफ। ठीक है, अच्छा तो चलो फटाफट से। अगर डिस्क्रीट सीरीज से अगर आप चाहते हो, तो आपको क्या निकलेगा, ये पे डिस्क्रीट सीरीज पे अगर निकलोगे तो जैसे कि पढ़ लो, हमारा टेबल बना देते हैं, यहाँ पे टेबल बना देते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका, जैसे कि पकड़ लो हमारा, जैसे कि पहले आपको लिख लेना है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एरिथमेटिक मीन अंडर, यहाँ पे अगर मेथड नहीं है तो मेथड नहीं है, अगर है तो तभी देना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टेबल यहाँ पे ऐसे टेबल बनाओगे। ठीक है, पहले कॉलम पे आप लिख लेना डेली वेजेस एक साइड पे, डेली वेजेस के साइड पे एक्स दे देना, और इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स पे साइड पे एफ, और यहाँ पे आपका एफ एक्स। ठीक है, हो गया, ओके। अभी नेक्स्ट, अभी इनका कॉलम बनाओ फटाफट से। ठीक है, चल फटाफट से डेली वेजेस सबसे पहले देखो 60 40 एंड देन 20, नंबर ऑफ वर्कर्स 50 30 और 20। ये हो गया आपका 3000, ये आपका हो गया 1200, ये आपका हो गया 400। समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए ना हमको, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना होगा, फटाफट से 4200, 4600, 4600 हो गया। और यहाँ पे कितना है 50 30 80 80 और 20 कितना हो गया 100। समेशन ऑफ एफ का कितना हो गया 100। ठीक है, ओके ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वेटेड एरिथमेटिक में क्या आएगा आपका
वेटेड अरिथमेटिक मीन में फॉर्मूला क्या है, हमने क्या बोला, एक्स बार, जैसे कि वैसे ही फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने डिस्क्रीट पे किया था। सो समेशन एफ, सो क्या हो जाएगा 4600 डिवाइडेड बाई 100। सो आपका क्या आ गया, वेटेड अरिथमेटिक मीन कितना है आपका 46। ओके, सो इससे आपका ये वाला एग्जांपल्स हो गया वेटेड अरिथमेटिक मीन वाला। सो आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या है 46। अगर सिंपल अरिथमेटिक मीन था तो सिर्फ डेली वेजेस प्लस करना था, और कितने था 3। सो 640 40 20, सो 120 123 40 आ जाता। ठीक है, कैसे, अब कैसे, अगर सिंपल एरिथमेटिक मीन करना था तब आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है ना आपको सिंपल वेटेड एरिथमेटिक मीन, सो मैंने सिर्फ वेटेड निकाल के दिया है। अगर आपको सिंपल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इन तीनों को प्लस करना है, और ये कितने हैं 3 है। सो 60 + 40 कितने, 60 + 40 100 120। सो 120, जैसे कि पकड़ लो 120, और कितने नंबर 3। सो आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बाकी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो सिंपल वेटेड अरिथमेटिक मीन ये होता है। ठीक है, अगर वेटेड निकालोगे तो ऐसे करके निकालना है। समझ में आया। सो इससे कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, टेबल ऐसे ही बनाना है सबके लिए। ठीक है, तो चलो ये वाला हो गया हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब नेक्स्ट ये, हाँ ये वाला एग्जाम है, इसे कर लेते हैं फटाफट से। चल, पर देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, एक में 100 लोग हैं, दूसरे में 80 लोग हैं। सो जहाँ पे 100 लोग हैं उनको सैलरी मिलता है 275, और जहाँ पे 80 लोग हैं उनको मिलता है सैलरी 225 रेस्पेक्टिवली। सो फाइंड द अरिथमेटिक मीन, हमें एज ए होल निकालना है, सबको एक साथ निकालना है। ठीक है, सो इससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जैसे कि हमने पहले भी बोला था होगा, जैसे कि एक साथ अगर 2 सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन एक साथ निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है n × x1 + n2 × x2 डिवाइड बाई n1 + n2। ये आपका एक फॉर्मूला है, इसे याद रखना है, इसे हमेशा याद रखना होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है जब आपको एक साथ यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि देखो अलग से 100 दे रखा है, अलग से 80 दे रखा है। 100 वाला का वेजेस कितना है 275, और 80 वाला का वेजेस है 225। सो आपको क्या मिल गया, एक्स, दो एक्स मिल गया, और 2 फ्रीक्वेंसी मिल गई। ये एन है ना, ये एन है, ये वाला फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मिलेगा वो एन हो जाएगा, और जो मेन डाटा होगा वो आपका एक्स का वैल्यू होगा। सो चलो, जैसे कि हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप हमेशा दूसरे लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन दे के लिख लो n1 आपका कितना था 100। जब n1 100 था तो आपका x1 का डाटा कितना था 275। सिमिलरली जब आपका n2 कितना था 80, तब आप x2 कितना था 225। हमने यहाँ पे x क्यों लिया, क्योंकि हमारे फॉर्मूला पे x था, और ये x 2 तरह के डाटा है। ठीक है, सब अब नेक्स्ट, नाउ वी नो का मतलब मीन। ठीक है, एज ए होल बोला है ना, सबको दोनों के एक साथ निकालना है, सो दोनों को एक साथ निकाल देते हैं। सो एक साथ निकालने के लिए कैसे करेगा, n1 × x1, हम क्या जानते थे, n1 × x1 + n2 × x2 डिवाइड बाई n1 + n2। तो चलो वैल्यू बिठा देते हैं एक के साथ एक को। तो चलो 100 × 275 + 80 × 225। सो 100, और यहाँ पे हो गया 80, ये हो गया आपका 27500। अब इसे फटाफट से कर लो, 225 × 80, यह हो गया आपका 18,000, और यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा 18। सो अगर 18,000 + 27500 आपका हो जाता है 45,500। आपको किससे डिवाइड करना है, 180 से, 180 से, है कि नहीं। सो 180 से होके आपका आंसर क्या आ जाएगा 252.78, पकड़ लो 252.78। सो आपका कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है 252.78। खत्म, फिनिश, और कुछ नहीं बोला है ना, सो खत्म। ये वाला फॉर्मूला ऐसे याद रखना होगा, 275 225 अलग अलग अगर ऐसा दे रखा है तो दोनों को x1 और x2 पकड़ना होगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। तो चलो फटाफट से अब यहाँ पे
अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सो देखो एक चीज़ यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ पे हमने जाना था। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमने कैसे, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम पहले आपको अगर ये करना है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ वाला आपका न्यूमेरिकल्स को आपको याद रखना होगा, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज वाले न्यूमेरिकल्स का आपको याद रखना होगा कैसे करना होता है, हमको वहाँ पे एक्स कैसे निकालते हैं एक्स, ठीक है। सो उसी तरह ही आपको यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज ये वाला जो है ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक्स दे रखा है, एफ भी दे रखा है, आपको कैसे निकालना है यहाँ पे हम दिखा देंगे, एक करके देखेंगे, दूसरा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आप सीखोगे क्या। अगर हर चीज़ आपको मुंह पे दे देते हैं और आप कर लेते हो तो आपको आप अपने दिमाग ही नहीं लगाओगे। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो नई चीज़ कैसे सीखोगे, ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। जितना बनावटी मिलता है ना उतना आपका दिमाग कोई काम का ही नहीं होता है, क्योंकि आपने दिमाग का तो यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है। चलो फटाफट से। सबसे पहले देखो क्लास कैसे निकालते हैं, 0 और 10। आपको हमने पहले भी बोला था अगर ऐसे कंटिन्यूस सीरीज का अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 10, इन दोनों को प्लस करना है। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा आपका 5, सो 5 हुआ। नेक्स्ट दूसरा 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, सो 30 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 15, सबका ये आ गया 15। उसी तरह 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 25, सो यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाई 2 35 और ये आपका क्या गया 45, ठीक है। सो हमारा एक्स निकल गया, सॉरी ये आपका क्या है, हाँ ठीक है। अभी हमारा क्या काम है डिस्क्रीट सीरीज में, दूसरा काम क्या है हमारे डिस्क्रीट सीरीज में, एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स या कि नहीं, हाँ। सो 5 5 25, 15 इंटू क्यू 15 इंटू 25 कितना होता है फटाफट से, 15 25 375, हाँ। नेक्स्ट आपका कितना है 35 इंटू 16 कितना आता है आपका 560, 35 इंटू 16 560, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है 6 इंटू 45, सो ये आपका हो गया 270, ओके। सो चलो अभी प्लस कर लेते हैं फटाफट से। सो एक हो गया आपका 270 + 560 + 375 + 25, सो आपका हो गया 1230 + 15Q। सो ये आपका हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया ना, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1230 + 15Q। अब ये क्या होगा समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ कितना आता है देखो फटाफट से, 15 + 5 20 30 42 आ गया होगा, 42 + Q होगा। कैसे देखो 15 5 20 20 30 30 6 6 12, सो 30 12 42 42 और ये प्लस Q हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे मीन दे रखा है ना, यहाँ पे ये मीन दे रखा है 27, सो मीन का वैल्यू उन्होंने दे रखा है। सो हमको फिर से भी फॉर्मूला पता है मीन का फॉर्मूला, सो मीन का फॉर्मूला हमें क्या पता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। सो मीन उन्होंने दे रखा है तो मीन के जगह पे मीन का वैल्यू भी बिठा देते हैं, तो मीन का वैल्यू कितना है 27 और हमको समेशन ऑफ एफ एक्स कितना मिला 1230 + 15Q और नीचे हमारा 42 + Q हो गया, ठीक है। सब देखो 27 इंटू 42 कितना होता है, ये आपका हो गया 1134 और ये आपका हो गया 27Q, यहाँ पे हो गया आपका 1230 + 15Q, ओके। अच्छा सब देखो कौन सा साइड बड़ा है, 1230 वाला बड़ा है, तो इसको हम इस साइड ले आते हैं और इसको हम इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 27Q - 15Q इक्वल टू 1230 - 1134, सो 1134 - 1230 कितना आता है आपका, यहाँ पे हो गया आपका 96 और यहाँ पे कितना होता है आपको, यहाँ पे हो गया 12, सो 12Q इजिकल टू 96, सो Q इजिकल टू कितना हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 12, सो 96 डिवाइड बाई 12 कितना आता है आपका, सो Q का वैल्यू हो गया आपका 8, खत्म आ गया, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कि देखो यहाँ पे हमने x निकाला है ना, हमने यहाँ पे x निकाला है और यहाँ पे उन्होंने x दे रखा है,
ठीक है, यहाँ पे उन्होंने x दे रखा है, सो आपको क्या निकालना है, सिर्फ ये fx निकालना है और इसी तरह जैसे हमने किया है वैसे करना है। और जो मिसिंग वाला डाटा है वो आपको क्यूब ऐसे ही पकड़ लेना है। ठीक है, सो कर सकते हो ना आराम से। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही था, ये वाला एक्स्ट्रा था और आपको ये x डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो चलो आज हम मीडियन शुरू करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा मीडियन का दे देते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स लेंगे, मीडियन का थोड़ा बहुत कर देंगे। सो मीडियन आपको एक चीज़ हमेशा याद, मीडियन शुरू करें या फिर अगले वीडियो पे? चलो अगले वीडियो पे दे देते हैं मीडियन। ठीक है, सो थैंक यू। आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो पे अगर कोई किसी भी कहीं पे भी दिक्कत है तो आप हमेशा कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, बेझिझक पूछिएगा। अगर कोई और लैंग्वेज पे आपको अगर जानना है, अगर बंगाली पे अगर हिंदी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप दे दीजिएगा, कमेंट पे मेंशन कीजिएगा, हम उसी पे ही करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर आपका एक्स्ट्रा कोई डाउट हो तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए अगले जो मीडियन है वो हम नए वीडियो पे शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि हम भी जाने कि हमारा वीडियो कितना तक रीच हो रहा है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड